Welcome or welcome back, champions. In the last video, we completed our chapter 3rd. Today, we are going to start chapter 4th. And our chapter name is quadratic equations. Quadratic equation क्या होती है? जिस भी equation की power 2 होती है उसको कहते हैं quadratic equation. तो इसके example solve करते हैं. So here is our first example. Represent the following situations mathematically. हमें कुछ situation given है और हमें इसको equation form में शो करना है. सो क्वेश्चन इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. दो लोग हैं जॉन और जीवंती, इनके पास मार्बल्स हैं जिनका टोटल है 45. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. 5 मार्बल्स जॉन के खो गए एंड 5 जीवंती के. एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव आर 120. अब मार्बल्स खोने के बाद जो मार्बल्स बचे उनको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वो है 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं. सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x. अब देखो क्वेश्चन कह रहा था जॉन और जीवंती के मार्बल्स का सम 45 है. अगर जॉन के मार्बल्स x है तो जो जीवंती है उसके पास कितने मार्बल्स बचेंगे? टोटल 45 में से x माइनस कर देंगे. ये इनिशियल मार्बल्स है उनके पास, बट दे आर सेइंग बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. सो आफ्टर लूजिंग मार्बल्स, अब इनके पास कितने मार्बल्स बचेंगे? अब जॉन के पास बचेंगे x माइनस 5 मार्बल्स एंड जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस x माइनस 5. सो 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 40 माइनस x. So these are the marbles they had now after losing the marbles. अब वो क्या कह रहे हैं, इनका प्रोडक्ट है 124. So according to the condition क्या है, x minus 5 multiplied with 40 minus x is equals to 124. Now we'll open the bracket और bracket open करने के लिए क्या करेंगे, पहले x से multiply करेंगे इसको. So x into 40 gives us 40x. Then x into x gives us x square. Sign कौन सा आएगा, plus minus minus. Now we'll multiply it with minus 5. So 5 into 40 20. 0 5 0 to 0, minus plus minus. Next minus minus plus and 5 into x, 5x is equals to 124. अब x और x वाली टर्म साथ में सॉल्व हो जाएंगे. x स्क्वायर फर्स्ट टर्म होगा. हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी माइनस एक्स स्क्वायर. देन कौन सी टर्म आएगी जिसमें वेरिएबल है x. सो 40 प्लस 5 45. देन उसके बाद आएगा कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है, माइनस 200. एंड ये वाला 124 भी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आके माइनस होएगा. माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 x. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200 प्लस 100 324. माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0. अब दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर बिकॉज एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है. सो विल मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद माइनस. सो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जो माइनस वाली टर्म होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी और जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस में चेंज हो जाएगी. सो प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0. So this is the required answer as our question was asking to represent this situation mathematically. I hope this is clear. Now let's solve its second part. So our second part is a cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced. So हर एक टॉय को बनाने के लिए जो कॉस्ट है that is 55 minus the number of toys produced. On a particular day the cost of production was this. एक दिन की cost of production they have given and we need to represent this situation mathematically. So first of all we'll suppose
let the number of toys produced in a day be X. After that, cost of production. So cost of production of each toy कितनी होगी? What they are saying, 55 minus number of toys produced in a day, which we supposed is X. Now next they have given us total cost in a day. So total cost क्या होगी? Total cost होगी number of toys produced, that is X, multiplied with cost of production, that is 55 minus X. इसकी वैल्यू गिवन है हमें 750. जो ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इंटू 55, 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750. अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं. देन 55x minus x square minus 750. Need to arrange this equation. So minus x square plus 55x minus 750. But we know that we don't take एक्स स्क्वेयर टर्म इन नेगेटिव. सो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, विच मीन्स कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस वाला साइन प्लस में एंड प्लस वाला माइनस में. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. एक्स स्क्वेयर माइनस 55x plus 750 is equals to 0. I hope this example is clear. Now in next video we'll solve next example. Thanks for watching.